अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ द ड्रामा मीटर। दिस इज़ मलीहा रहमान। और आज हम जब पिछले कुछ ड्रामों की बात करेंगे तो हम एक फ़िनोमेनन को भी डिस्कस करेंगे जो हमारे ड्रामों में हिट तरीन फ़िनोमेनन है। इट्स द फ़िनोमेनन ऑफ द पोस्ट मैरिज, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, एक्सीडेंटल मैरिज। तो अगर आप देखें तो हमारे बहुत से ड्रामे जो इस वक्त बहुत हिट हैं उनमें एक एक्सीडेंटल शादी हुई हुई है। कभी मैं कभी तुम में मजबूरन शादी करनी पड़ती है। जफ़ा में लड़की के पेरेंट्स पोस्ट मैरिज करते हैं। उसके बाद जान निसार में एक अजीब सी शादी होती है, खैर वो फोर्स नहीं होती, बट you know the romance starts after marriage. And then Rad is also a marriage of convenience which then becomes a love story. So it's this is the pretty hit thing. And actually I was talking to producer Abdullah Seja some time ago. उन्होंने मुझे बताया कि हमारी टीवी ऑडियंसेस को रोमांस बिफोर मैरिज से थोड़ी उलझन होती है. दे a lot of them find that it's improper. So usually when the romance starts after marriage, the audience loves it and you can tell from the ratings. तेरे बिन इसका सबसे बड़ा recent example है. So on to the dramas this week. Some marriages, some romance after marriage stories, but also many more. Let's see. ज़र पत्तों का बन से शुरू करते हैं. ज़र पत्तों का बन का जो पिछला एपिसोड गुजरा वो एक काइंड ऑफ बिल्डअप था, मुझे लगा, जो आगे के इवेंट्स को की तरफ बिल्ड कर रहा था. थोड़ा इसीलिए एपिसोड मुझे स्लो लगा, बट नेवरदलेस इट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग एपिसोड. ज़र पत्तों का बन ऑलवेज एक दो इसमें ऐसे सीन्स होते हैं विच ब्रेक योर हार्ट. सो वी सॉ कि रानी की डेथ हो गई और उसके बाद कैसे उसकी माँ रोती है, याद करती है कि कैसे वो उसकी बेटी उसके लिए खुशबू वाला साबुन लाई थी. हार्ट ब्रेकिंग. ऑल्सो समिया मुमताज़ इज़ सो गुड. मैं कब से सोच रही थी कि समिया मुमताज़ इस ड्रामे में है तो इस ड्रामे में क्या करेंगी. तब आप देखते हैं यू सी दिस फ्लॉलेस हार्ट ब्रेकिंग परफॉर्मेंस. एंड आई एम श्योर आगे भी बहुत से सीन्स होंगे ऐसे वे समिया मुमताज़ इज़ गोइंग टू स्टैंड आउट एज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन ज़र पत्तों का बन. और क्या हुआ इस ड्रामे में, ऑफ कोर्स मीनू हैड ब्लेम्ड डॉक्टर नोफिल फॉर किलिंग रानी. वो सॉरी कहती है. दैट्स एन अडोरेबल सीन. पैसे जमा करती है इधर उधर से, मिठाई का डब्बा लेती है, सॉरी कहती है. आई थिंक हमजा सुहेल इज़ डूइंग वेरी वेल. ही इज़ होल्डिंग हिज ओन अगेंस्ट Sajal Ali. Not something that all actors can do, but Hamza Sohail and Sajal Ali are looking good together. Of course, Sajal Ali is a fine actress, but Hamza Sohail is pretty great too. You see him holding his own completely, and you want the romance to start. Zar Patto Ka Ban, of course, is not a romantic drama, but you want the interactions to increase. You want to see more of नोफेल एंड मीनू. एक तो ये ज़्यादा लाइट हार्टेड सीन्स हैं तो मज़ा आता है देखने में. दूसरा, दोनों एक्टर्स मिलके स्क्रीन पे बहुत अच्छे लगते हैं, तो यू वांट टू सी मोर ऑफ देम. और जो अब ट्रैक्स जो बिल्डअप हुए जिनकी मैं बात कर रही थी, तो हम अनकरीब आई होप रानीज़ मदर डिसाइड्स टू टेक रिवेंज फॉर हर डॉटर्स डेथ. अब उसमें वो जो औरत थी जिन्होंने उनकी बेटी को मारा था, उसके बारे में पुलिस से कंप्लेन करें और अपने मियाँ के ख़िलाफ़ स्टैंड अप करें, जिसकी केयरलेसनेस की वजह से, जिसकी लालच की वजह से इस बच्ची की डेथ हुई है. तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि आगे क्या होगा, और मैं थोड़ा फास्ट देखना चाहती हूँ ये सब कुछ. एक और बिल्डअप था कि जो पॉलिटिशियन है मलिक साहब, ज़ाहिर है उन्हें डॉक्टर नौफल से अब मसला हो गया है, और हम देखते हैं कि किस तरह वो अपने नौकर से बात कर रहे हैं और प्लॉट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ हम ये सारी बातें, मीनू और डॉक्टर नौफल, जैसे वो कहता है कि इन दोनों का आपस में कोई चक्कर है, तो वो कहता है कि इसको एक देगची में रख दो, ठंडी देगची में, और जब वक्त आएगा तो इसको हम गर्म करेंगे. तो हमें पता है कि ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट आगे की स्टोरी में आएगा. तो दिस पर्टिकुलर एपिसोड जस्ट showed you कि आगे कहानी कहाँ जाएगी. More of Nofil and Meenu, please. I would love that. Also looking forward to seeing much more of Samia Mumtaz, and looking forward to a drama जो आपको रुलाता तो है लेकिन आपको messages जल्दी जल्दी देता है और कहानी जल्दी move करती है. So 4 out of 5 to ज़र पत्तों का बन. Gentleman. Now Gentleman has picked up, and Gentleman के last 2 episodes were so full of entertainment and full of amazing, delicious scenes, I would say. Great performances. So now you get it. And Gentleman है ही ऐसा ड्रामा, आई फील. अब जब मैं सोचती हूँ, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि लंबा खींचा हुआ है, स्क्रिप्ट बहुत लंबी है, एक चीज़ बार बार कही जा रही है, लेकिन ये ऐसा ड्रामा है जो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करता है, और अब एक के बाद एक आपको इवेंट्स नज़र आ रहे हैं और कैरेक्टर्स की एवोल्यूशन नज़र आ रही है. सो आई एम एन्जॉइंग दैट. एंड फॉर इंस्टेंस इतने सीन्स हैं जो मुझे याद आते हैं जेंटलमैन के पिछले 2 एपिसोड से. द वे ज़रनाब टॉन्ट्स फारिस, कि हाँ मैं तुमसे शादी तो कर रही हूँ लेकिन
हाँ सारे मर्द ही ऐसे होते तो तुमसे ही शादी कर लूँ, लेकिन और तुम हाँ तुम करप्ट हो, तुम चीट करोगे, लेकिन जिसके साथ भी चीट करो उसे घर में आने ना देना। तो वो सारे टॉन्ट्स हैं उधर, जिससे आपको नज़र आता है कि ज़रनाब को अब फ़ारिस बिल्कुल नहीं पसंद। एंड हर फादर इज़ ऑल्सो ऑब्जर्विंग दिस, और एंड तक तो हर फादर ब्रेक्स ऑफ द एंगेजमेंट। खैर वील कम बैक टू दैट लेटर। एंड ऑल्सो यू सी हाउ द रोमांस बिटवीन जरनाब एंड मुन्ना इज स्टीलिंग अप ऑन देम। मुन्ना को तो पता ही था कि ही लव जरनाब, बट अब जरनाब भी कुछ कंफ्यूज हो रही है, शी इज़ रियलाइजिंग दैट शी हैज़ फीलिंग्स फॉर दिस मैन। अच्छा, एंड आई ऑलवेज वंडर्ड कि कैसे होगा हुमायूं सईद और यमुना जैदी की केमिस्ट्री कैसी लगेगी ऑन स्क्रीन। आई couldn't इमेजिन कि किस तरह होगी, बट नाउ आई कैन। And the way it's been narrated is so beautifully done. I really enjoyed it. I really enjoyed all the scenes, and a big credit for this goes to Yumna Zaidi. Yumna Zaidi के facial expressions इसमें इन पिछले 2 episodes में they were so impactful. कैसे वो परेशान हो जाती है जब उसे फ़ोन आता है और उसे लगता है कि मुन्ना मर गया। कैसे वो हॉस्पिटल भागती है, वहाँ दुआएं करती है, कभी रोती है, जब पता चलता है कि उसे होश आ गया, किस तरह वो हंसती है जब जुल्मी बताता है, और किस तरह वो रियलाइज़ करी है कि मुन्ना उससे शर्माता है, घबराता है, तो वो अपने बाप से कहती है कि आप पहले अनाउंस करें कि मैं आ गई हूँ और फिर मैं आऊँगी ताकि मुन्ना प्रिपेयर्ड हो। एंड देन शी कीप्स लुकिंग एट हिम फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हर आई व्हेन दिलबर एंड जुल्मिया टेलिंग जोक्स, और जब गाने गा रहे हैं। तो ये सब क्रेडिट गोज़ टू यमुना ज़ैदी फॉर कैरिंग दिस कैरेक्टर सो वेल, एंड उसमें कितने लेयर्स, कितने शेड्स, कितनी छोटी डिटेल्स शी इज़ एडिंग, एंड इट्स अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। ऑल्सो ब्रिलियंट इज़ अदनान सिद्दीकी एज़ रहमती। वैसे तो ही हैज़ बिन ब्रिलियंट थ्रू आउट, बट दीज वर द एपिसोड्स वेयर रहमती गोज़ इनटू जेल। किस तरह वो एक एटीट्यूड के साथ जेल जाता है, कैसी वो अपनी तस्वीर खिंचवाता है बिहाइंड बार्स, व्हाट एन ईवल पिक्चर। एंड देन ऑफ कोर्स देयर रहमती में कॉमिकल एलिमेंट तो है, वो जो भी कर ले मुन्ना तो मर के नहीं देता, वो जो भी कर ले, जरनाब उसे पसंद नहीं करती, जरनाब पूरे दिन हॉस्पिटल में मुन्ना के लिए दुआएं कर रही है और नमाज़ें पढ़ रही है। सो यू सी ऑल दोज एक्सप्रेशंस, दैट एटीट्यूड, द वे ही कैरीज हिज द बॉडी मूवमेंट्स, इट्स ऑल देयर ब्रिलियंटली डन बाय अदनान सिद्दीकी। वैसे तो ये जो 2 एपिसोड्स थे, ये स्क्रिप्ट के अलावा, कहानी के अलावा वाक़ई एक्टर्स को ही बिलॉन्ग करते थे। यू कैन टॉक अबाउट अहमद अली बट, किस तरह वो इतने प्यार से मुन्ना और ज़रनाब के इंटरैक्शंस को देख रहा है, खुश हो रहा है, कितना वो प्यार करता है भाई से। ज़ुल्मी इज़ द स्वीट कैरेक्टर, थोड़े जोक्स हैं उसके, थोड़ी बातें हैं, वेरी एंडियरिंग। खालिद अनम एज़ ज़रनाब्स फादर इज़ सो गुड। किस तरह वो अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल जाता है, थ्रू आउट आहिस्ता ऑब्ज़र्व करता है कि देखो ये हो रहा क्या है, डज़ शी एक्चुअली लव दिस गुंडा। एंड ये भी रियलाइज़ करता है कि उसकी बेटी कितनी मजबूर है फ़ारिस से शादी करने के लिए, वो नहीं करना चाहती, अपने बाप को खुश करने के लिए करती है। और इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द लास्ट एपिसोड दैट आई सॉ, वो फ़ारिस से खुद ज़रनाब की मंगनी तोड़ता है। और वो जो मोनोलॉग था एक, वो इतना ब्यूटीफुली डन था, इतना इम्पैक्टफुल था, यू वांटेड टू जस्ट सिट बैक एंड हियर इट। तो एक तो ग्रेट एग्जांपल ऑफ अ फादर, टीवी फादर्स आर ऑफन वेरी बोरिंग, और लेकिन ये एक ऐसा बाप है जो फुली अपनी बेटी की लाइफ में इन्वॉल्व है, और किस तरह वो उसको समझ रहा है। और एक डिस्टिंक्शन आती है, और ये बार आपको नज़र आ रहा है कि जेंटलमैन कौन है। इस ड्रामे का नाम जेंटलमैन क्यों है, आपको समझ आता है, क्योंकि क्या गुंडा जेंटलमैन है या असिस्टेंट कमिश्नर, क्या असल में गुंडा ही पुलिस वाला है। ये जो एक थॉट प्रोसेस है जो इस ड्रामे में बिल्डअप हुई है, इट्स बिन डन वेरी इंटेलिजेंटली। जाहिद अहमद इज सो गुड एज फारिस, ही इज़ द कैरेक्टर दैट वी लव टू हिट। एंड किस तरह मिफ्रा उसको पपेटियर कर रही है, और आपको पता चल रहा है कि मिफ्रा शायद फारिस में इतनी इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ शी लव्स द चेज़, शी लव्स के ये आदमी मजबूरन मेरे पास आए जा रहा है। शायद वो फाइनली जब उसके पास आ जाएगा तो मिफ्रा ही उसे छोड़ देगी, और वो ये कहती भी है। सो ऑल दीज लिटिल पार्ट्स टू जेंटलमैन दैट ड्रॉ यू इन। एंड हुमायूं सईद के ज़्यादा लाइनें नहीं थी इस बार, बट ही हैड स्क्रीन प्रेजेंस। किस तरह वो मुन्ना एक कंफ्यूज सी स्माइल के साथ जरनाब को देखता है शर्माते हुए, कितना वो खुश है, कितना वो बिलीव नहीं कर सकता कि दिस वुमन दैट ही इज़ बिन इन लव विद फॉर सो मेनी डेज इज़ नाउ हियर प्रेइंग फॉर हिम, स्पेंडिंग द होल डे एट द हॉस्पिटल फॉर हिम। वन पार्ट दैट आई जस्ट डिडंट अंडरस्टैंड दो वाज दैट जरनाब ने सूप तो बनाया, चलो उसे लगता है कि मुन्ना को उस पर एहसान है, इसीलिए उसने बुलेट ही गॉट शॉट, इसीलिए ही गॉट शॉट बिकॉज ऑफ हर। बट उसने सूप मुन्ना को खिलाया क्यों? That's a bit too intimate. Are we ready for that kind of intimacy? Does it fit into the story?
perhaps not completely, but generally Gentleman fits in so well and held together by the performances. Also the script is really good now. I hope फिर से हम पिछले एपिसोड्स वाले किस्से पे ना चले जाएं जहाँ एक बात स्क्रिप्ट में 6 बार कही जा रही है, because really Gentleman is at a beautiful point right now. Fantastic and 4.5 out of 5. अब जान निसार की बात करते हैं। जान निसार एक ऐसा ड्रामा है जो हिट है, टॉप ट्रेंडिंग है, मिलियंस ऑफ व्यूज़ एपिसोड आफ्टर एपिसोड। और सारा मसला ये है कि एक हीरो है नौशरवान जो फिटेड सूट्स पहनता है, बहुत ही खूबसूरत शलवार कमीज़ें पहनता है, वो भी बड़ी फिटेड होती हैं। आई फील सॉरी स्पेशली इन दिस कराची हीट जब आपका हीरो इतने फिटेड कपड़े पहनते हैं, बट बहरहाल नौशरवान डजंट सीम टू हैव अ प्रॉब्लम विथ इट। एंड खैर कमिंग शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द क्लोथ्स, उसका मेन इशू ये है कि women love him and what can he do। जब वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, उसकी 2 बीवियाँ हैं वैसे, लेकिन वो दुआ जो उसकी पसंद की बीवी है, हिबा बुखारी, उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन एक उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, वो हर वक्त उसे बुलाती रहती है। जब वो उसे कहता है मैं तुमसे नहीं मिलूँगा, तो वो उसे और फ़ोन करती है। जब वो फ़ोन नहीं उठाता तो वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है, बार-बार सुसाइड अटेम्प्ट करती है। और फिर नौशरवान हॉस्पिटल पहुँच जाता है, उसका ख़्याल करता है, उसे अपने हाथ से खाना खिलाता है। फिर वो ठीक हो जाती है, फिर वो घर चला जाता है, फिर वो उसके फ़ोन नहीं उठाता, उससे कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, या बीमार हो जाती है, या उसकी टाँग टूट जाती है। ये एक साइकिल है जो जितनी मर्ज़ी देर जान-निसार में शायद चलती रहे। And yeah, I know it has its, I guess it has its thrills, but I'm getting tired of it. आगे क्यों नहीं जा रही कहानी? और ये नौशरवान को समझ क्यों नहीं आता कि this woman is trying to trap you. She's your ex-girlfriend. She's saying she's in love with you. आप क्यों अपनी शादी ख़राब कर रहे हैं? क्या वो नहीं वाकई दुआ से इतना प्यार करता जितना वो कहता है? एंड फिर एक और नौशरवान की फर्स्ट वाइफ भी है, ऑफ कोर्स शी वाज हिज भाभी, नाउ शी इज़ हिज वाइफ, शी लव्स हिम, शी वांट्स हिम टू लव हर बैक, बट ही कैन नॉट स्टैंड हर। हर नेम इज़ कशमाला, वो अलग से प्लानिंग कर रही होती है। फिर नौशरवान के माँ बाप हैं जो बहुत बड़े ज़मींदार हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन बेटा उनसे काबू नहीं आता, वो आके उसे वार्निंग देते हैं। फिर भी नौशरवान जाके अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिल रहा है, उसको बचा रहा है, उसको डॉक्टर क्या लेके जा रहे हैं, उसके एक्स-रेज़ करा रहे हैं। ये है जान निसार की कहानी फ़िलहाल। एंड ये ऐसे ही चल सकती है, जब मर्ज़ी तक चल सकती है, सो लेट्स सी कब तक चलती है। कुछ चीज़ें जो और हुई ड्रामे में वाज़ दैट के दुआ गॉट रियूनाइटेड विद द फैमिली एंड नाउ दे आर ऑल हैप्पी टुगेदर। अब एक ये ट्विस्ट आएगा, और ये कब आएगा ये भी हमें नहीं पता, कि दुआ अपनी बहन के मियाँ से मिलेगी, और वो ऑब्वियसली सरफराज was Dua's ex-boyfriend who tried to sell her to a brothel. You know the story. So you know जब वो सरफराज से मिलेगी फिर क्या होगा। एक और सब ट्रैक आया है कि जो दुआ की बहन की जो नंद है वो उसको उसके लिए रिश्ता है और वो किसी और को पसंद करती है, वो कहानी कहाँ जाएगी। वैसे फ़िज़ा दुआ की बहन का जो ट्रैक है वो तो बहुत ही टायर्ड ट्रैक है। एंड उसमें बस यही है कि उसकी सास और उसका मियाँ उस पे चीखता रहता है मुख्तलिफ़ बहानों से। कभी वो पानी उन पे गिरा देती है, कभी वो नंद के लिए को डिफ़ेंड करने के लिए कोई बात करती है, वो कुछ भी कह दे, वो कहीं भी चली जाए, वो स्कूल जाने के लिए थोड़ी-सी लेट हो जाए, अपनी जॉब जाने के लिए, बात-बात पे उस पे चीखा जाता है। ये एक और ट्रैक है जो जान निसार में चल रहा है। सो इनिशियली आई वुड ऑलवेज़ से जान निसार स्पेस इज़ वेरी गुड। एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है, दूसरी शुरू होती है। I thought that was one of the reasons why the drama kept you watching, even though उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, रिपेटिटिव थी। दुआ की बहन का ट्रैक शुरू से ही रिपेटिटिव था, बट स्टिल यू केप्ट वॉचिंग, क्योंकि कहानी आगे जाती जा रही थी। अब नहीं जा रही। अब हम चाहते हैं कि ये कहानी इख्तिताम की तरफ जाए, या एटलीस्ट ये मसला तो ख़त्म हो। फ़रा जो नौशरवान की एक्स गर्लफ्रेंड है, उसका मसला तो ख़त्म हो, और कब ख़त्म होगा हमें ये नहीं पता। अगले एपिसोड भी ख़त्म हो सकता है, 3 एपिसोड बाद भी, 10 एपिसोड बाद भी। सो that's how it is. It is top trending. I get the fact that people love the romance between Danish Temmur and Hiba Bukhari. And of course, it's grand. The set is all grand. The actors are all dressed up in very fancy clothes. Danish Temmur, as I mentioned, wears suits and kurtas. And Hiba Bukhari wears the most elaborate embroidered clothes and big, big kaftans. वो तो एक सिल्क काफ्तान में कुकिंग भी कर रही थी, और उसने इतने खाने पकाए उस सिल्क काफ्तान को पहनकर, बिरयानी एंड कबाब एंड व्हाट नॉट। I wonder how that's possible. But anyway, that's where Jahan Nisar stands. And popular drama, yes, but really, I mean, the story is just dragging, and the flashbacks are so many. So it's 2.5 out of 5. अब आते हैं रद पर। रद
ऐसे पॉइंट पे आ गया जिस पे मैं होप करती थी वो ना आए, वो स्लो डाउन हो गया है। और शुरू से रद का की ख़ास बात यही थी, उसकी पेस बहुत अच्छी थी, कहानी जल्दी 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 आगे बढ़ रही थी, सो यू वुड एंजॉय इट। बट नाउ यू नो सलार एंड ईमान आर इन लव, दे हैव had the candlelight dinner, they've said all the romantic dialogues to each other, so now we know वो तो टेंशन ख़त्म हो गई, द हीरो एंड हीरोइन आर इन लव। फिर एक एक्स फियांसे है ज़ैन जो प्लॉट्स तो कर रहा है, लेकिन वो पिछले 3 एपिसोड से गुस्से में बस घूर रहा है, उसकी आँखों में आँसू भर रहे हैं और वो प्लॉट कर रहा है। उसका जो प्लान है वो जल्दी से हो जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा स्लो डाउन हो गया। सो आई रियली थिंक यू नो द ड्रामा नीड्स टू स्पीड अप नाउ। ऑल्सो अब कहाँ हैं हम कहानी में? तो ज़ैन जो है वो प्लान कर रहे हो, वो ईमान और सलार से हर तरह से रिवेंज लेना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी को ख़राब करना चाहते हैं। एक तरीका वो ये करता है कि वो सवेरा की डिवोर्स जो हो रही है विद जमील, उसको प्रॉब्लमैटिक करने की कोशिश कर रहा है। एक बहुत अच्छा लॉयर जमील को ला के दे देता है। दूसरी तरफ वो सालार के फादर के साथ प्लान कर रहा है और किसी तरह सालार को ब्रिंग डाउन करेगा। हाँ, एंड सालार्स फादर ऑल्सो हैज़ मर्डरस प्लान्स अगेंस्ट सालार, थ्रेटन कर रहा है वो ईमान और सालार को। सालार्स द फैमिली, द ओवरऑल फैमिली, द स्टेप मदर, द ब्रदर्स, दे आर ऑल फेयरफुल ऑफ सालार्स फादर। दे लाइक, ये आदमी कुछ भी कर सकता है, किसी को मार भी सकता है पैसों के लिए, चोरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ऑब्वियसली अब हमें विलन पता चल गया है, दिस इज सालार्स फादर इज़ द विलन। और बाकी जो कैरेक्टर शुरू में विलनस थे भी वो आहिस्ता आहिस्ता सॉफन होते जा रहे हैं। नादिया अफगन फॉर इंस्टेंस हैज़ हर कैरेक्टर हैज़ सॉफनड, बट हमें पता है कि अनकरीब सालार्स फादर इज़ गोइंग टू अटैक एंड मेक लाइफ मिजरेबल फॉर ईमान एंड सालार, एंड ही विल डू दिस विद ज़ैन्स हेल्प। दूसरी तरफ ईमान के फादर की कीमोथेरेपी की बात होती रहती है, अब्बू कल आपकी कीमोथेरेपी, आप आराम से बैठें और मैंने अपनी बेटियों को ऐसे नहीं रेज़ किया, मैं तो हमेशा उनके साथ था। हम कितनी बार सुनेंगे कि उन्होंने अपनी बेटियों को ऐसे रेज़ किया था और वैसे रेज़ किया था और अब उनकी कीमोथेरेपी है और वो अपनी तबीयत का ख़्याल करें। दिस इज़ ड्रैगिंग एंड ऑफ कोर्स now Shariar Munawar looks amazing as Salah. Really, you know, this drama, the styling, full points to the styling. He's acting well also. Having said that, बार बार, हालांकि ये बहुत पहले से इस्टेब्लिश हो गया था कि ईमान से शादी के बाद सालार में एक चेंज आता है, उसमें कॉन्फिडेंस आता है और वो अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है, जहाँ तक वो पहले डरता था और मारे खाता था। लेकिन फिर से पिछले एपिसोड्स में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन इतनी अनबिलीवेबल लगती है, क्योंकि इट्स टू मच ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ गाय हु वाज स्कैर्ड, जो मारे खाता था, नाउ ही इज़ सो कॉन्फिडेंट, ही इज़ सो सुपर कॉन्फिडेंट। हाउ डज दिस चेंज कम? शुडंट इट हैव बीन समवेयर इन द मिडल? आई फील कि ये ट्रांजिशन जो है ये एक स्क्रिप्ट की प्रॉब्लम है, ये ट्रांजिशन इतनी स्मूथली नहीं हुई। बट रद हैज़ बिन एन इंटरेस्टिंग वॉच, इट कंटिन्यूज़ टू बी सो। स्लो डाउन और हुआ तो वाकई कुछ मज़ा अब ख़राब हो रहा है। हम चाहते हैं कि कहानी अब जल्दी से अपनी फाइनलिटी तक पहुंच जाए, बिकॉज इट्स गॉन ऑन फॉर लॉन्ग इनफ। सो 3.5 आउट ऑफ 5 टू रद। अब स्टार्ट करते हैं कभी मैं कभी तुम के साथ। इट्स जस्ट स्टार्टेड और हमें अभी से पता है कि ड्रामे की कहानी जो है वो एक पर्टिकुलर ट्रैक पर है। वी कैन टेल आगे क्या होगा, काफ़ी कुछ उसमें प्रिडिक्टेबल है। बट व्हाट कीप्स दिस ड्रामा गोइंग एंड व्हाट कीप्स इट सो स्ट्रॉन्ग आर द परफॉर्मेंसेस. Fahad Mustafa and Hania Amir are fabulous leads. They are looking really good together and they're both such exceptional actors. Let's talk about Hania Amir. The way she has the breakdown in the bathroom, the way she cries, takes off her jewelry, फिर अपना मुंह धोती है, फिर finally she calms down, comes out. उसके बाद but she's a sensible girl and she's a no nonsense girl. तो वो she's trying to make the best of this marriage, this marriage of convenience that she's joined in. तो वो कहती है फहद मुस्तफ़ा से कि मैं तुम्हारी लाइफ पे इम्पोज नहीं करूँगी, जिस तरह तुम रहना चाहते हो रहो। बट साथ साथ वो कहती है ये मेरा कमरा है, सोने की कोशिश करती है। जब वो गेम बहुत ऊंचा चलाता है तो कहती है गेम को हल्का करो, बाथरूम साफ़ रखा करो। सो यू नो शी इज़ ऑल्सो, ना जानते हुए भी शी इज़ बिकमिंग द बॉसी वाइफ एंड शी इज़ nagging him a little and the interactions are very cute. Fahad Mustafa is so good as the carefree boy, happy in his life, who's now suddenly in a marriage. Confused तो है वो, लेकिन उसे लड़की अच्छी भी लगने लगी है, मुझे तो लगता है। And
बहुत ही क्यूट सीन्स हैं बहुत सारे, जैसे बाथरूम को साफ़ करने वाला सीन, देन व्हेन दे गो फॉर द लंच, द कन्वर्सेशंस दैट दे आर हैविंग, एंड यू लव द केमिस्ट्री दैट्स बिल्डिंग अप हियर। एंड इस कपल का रोमांस जब बिल्डअप करेगा तो आई थिंक वी आर ऑल गोना बी वॉचिंग एंड री वॉचिंग दो सीन्स बिकॉज दीज आर सच फाइन एक्टर्स, दे लुक सो गुड टुगेदर। दूसरी तरफ इमाद इरफानी का ट्रैक, अदील और रुबाब का ट्रैक भी बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। तो अदील की अब शादी हो गई रुबाब से, पेरिस भी चला गया वो हनीमून पे, वापस भी आ गया, महंगे महंगे होटलों में खाना खा रहा है, ही इज़ लिविंग द लाइफ दैट ही ऑलवेज वांटेड। एंड उसे पोजीशन ऑफ पावर भी मिल गई ऑफिस में, जिसे वो बहुत इन्जॉय कर रहा है। लेकिन साथ साथ हमें नज़र आ रहा है कि शायद हम होप कर रहे हैं कि अनकरीब रुबाब अदील को थोड़ा कंट्रोल करेगी और थोड़ा-सा उसकी लाइफ़ ख़राब करेगी। ज़ाहिर है वी डोंट लाइक अदील, वी नो हाउ एरोगेंट ही इज़, वी नो हाउ डिफ़िकल्ट ही इज़, तो हम चाहते हैं कि उसके साथ कुछ-कुछ बुरा हो। तो ये बुरा होगा, शायद इमीडिएटली नहीं होगा, अभी तो कुछ एपिसोड्स वो अपनी रिच लाइफ़, पैम्पर्ड लाइफ़ एन्जॉय करेगा, बट इवेंचुअली यही होगा अदील के साथ, एंड देन वी विल ऑल बी चीयरिंग। However, Kabhi Main Kabhi Tum, despite these two very interesting tracks, despite the fact that Mustafa and Sharjina make an amazing on-screen couple, it's getting brought down by the toxic mother-in-law. बुशरा अंसारी का ट्रैक इतना प्रिडिक्टेबल है और इतना क्रिंजी है, बात बात पे वो ताना दे रही हैं, ना उन्हें बहू का बनाया हुआ खाना अच्छा लग रहा है, ना उन्हें बहू का बाहर आना जाना अच्छा लग रहा है, हर बात पे टॉन्ट है, हर बात पे नाराज़ हैं। क्या ज़रूरत है हमें बार-बार उसी टिपिकल मदर इन लॉ की? आई गेट वेरी बोर्ड बाय इट। आई थिंक एक पॉइंट आएगा जब ये शायद मदर इन लॉ बुशरा अंसारी वाले ट्रैक्स को फॉरवर्ड कर रही होंगी। बुशरा अंसारी इज़ एन अमेजिंग एक्ट्रेस, बट द फैक्ट दैट शी इज़ एन अमेजिंग एक्ट्रेस मेक्स मी रियलाइज़ कि इनके तो बहुत सीन होंगे एज़ अ टॉक्सिक मदर इन लॉ। इतनी अच्छी एक्ट्रेस को जब इस कैरेक्टर के लिए लिया है, इसका मतलब है कि सास ने बहुत गड़बड़ करनी है। सो दैट्स समथिंग आई एम रियली नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड आई विश इट वाज़न्ट देयर। आई विश कभी मैं कभी तुम के ट्रैक में और मसले हो सकते थे और कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते थे, बट ये ना होता। सो दैट्स वन थिंग, बट दैट्स इट। ग्रेट स्टाइलिंग, एवरीबडी लुक्स सो गुड इन दिस ड्रामा, एंड बस आई वांट दिस रोमांस टू बिल्ड अप। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। 4 आउट ऑफ 5। अब नूर जहाँ की बात करते हैं। अब नूर जहाँ की तकलीफ़ दे सास बहू की कहानी अब उस पॉइंट पे है जब हम शायद ज़्यादा खुश होके ड्रामा देखें और शायद थोड़ा कम फॉरवर्ड करें, क्योंकि हमें कम टेंशन हो। इसलिए क्योंकि फाइनली अब शायद बहू ईवल सास से बदला लेगी, बट लेट्स सी ये कब होता है और तकलीफ़ कितनी और सहनी पड़ती है बिफोर द बदला, बिफोर द रिवेंज बिगिन्स। सो लेट्स सी, बट great performances. You know, Noor Jahan is a typical story, and but it has all these characters, typical characters हैं बहुत सारे, and they fit well together because of the performances. Miscasting है, बिल्कुल है। मुराद और नूर बानो का कपल आपको नहीं समझ आता, आपको इवन हुनैद और सफ़ीना का कपल थोड़ा मिसमैच्ड लगता है, बट यू नो देर ऑल परफॉर्मिंग सो वेल। और अब ड्रामा देखते 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 हमें इनकी आदत भी हो गई एक साथ देखने की, कि आपको मज़ा आता है। सो एनी वे, नाउ कुबरा खान, नूर बानो, हैज़ फाइनली रियलाइज्ड कि मेरी सास भी ईवल है। मेरा मियाँ और उसके भाइयों ने मेरे बाप की बहुत पिटाई की, जिसकी वजह से इवेंचुअली मेरा बाप फेल इल, और वो नाउ अब वो उसकी डेथ हो गई मेरे बाप की। बट साथ साथ एंड में बिफोर ही डाइज, नूर बानो's फादर सेज समथिंग विच इज़ अ ग्रेट ट्विस्ट। वो कहती है कि अब मैं उस घर वापस नहीं जाऊंगी, मुझे सॉरी, मुझसे गलती हो गई, अब मैं उस घर वापस नहीं जाऊंगी। तो ही सेज नहीं, तुम जाओ और उन्हें तड़पाओ और उन बदला लो। तो अब वो बदला शुरू होगा, एंड सफ़ीना कैन सी दिस एंड शी इज़ टॉकिंग इन द मिरर अबाउट इट। वो शी बात करती है कि नूर बानो को शायद अब नहीं, नूर जहाँ को शायद अब नूर बानो, इस फ़िरौन को एक मूसा की ज़रूरत थी, और वो शायद नूर जहाँ के लिए नूर बानो है। एक तो आई डोंट नो व्हाई दीज़ टू नेम्स आर सो सिमिलर, बट एनीवे दैट प्रोसेस इज़ अबाउट टू स्टार्ट। वो नूर बानो रोते-रोते अपने मियाँ को भी अपने पास रोक लेती है, और सास बहुत नाराज़ होती है, हुनैद बहुत नाराज़ होता है, लेकिन वो रुक जाता है अपनी बीवी के पास। तो थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी विन स्टार्ट हो गई हैं। साथ-साथ सुंबुल और सफ़ीर का ट्रैक है, अली रहमान खान परफॉर्मिंग सो वेल एज़ दिस सेल्फिश हस्बैंड हू इज़ वेरी हैप्पी विद अ वाइफ हू इज़ जस्ट हिज स्लेव। एक बीवी को छोड़ के डिच करके वो वापस अपनी रिच लाइफ़स्टाइल में आ गया, और अब उसकी दूसरी बीवी जो है वो तो पराठे भी बनाती है, उसके कपड़े, जूते, लैपटॉप, बैग सब उसके लिए रेडी रखती है, बीच रात उठ के चाय, कॉफ़ी भी बना के दे देती है। तो ही इज़ वेरी हैप्पी
as the pampered prince right there. So good performances overall. And अब सुम्बुल भी realize करेगी आहिस्ता आहिस्ता कि जहाँ उसे नूरजहाँ का बहुत सपोर्ट मिल रहा था, अब नूरजहाँ आहिस्ता आहिस्ता बुरे मूड में है तो उसे डांट भी देगी, उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगी. तो लेट्स सी हाउ दिस रिवेंज स्टोरी स्टार्ट्स. किस तरह नूरजहाँ से नूर बानो बदला लेती है. अब आगे की कहानी वही है. और जल्दी से आ जाए, ये पार्ट जल्दी से आ जाए, दुख दर्द ख़त्म हो, रिवेंज शुरू हो. दिस इज़ वाई वी बिन वॉचिंग द ड्रामा, वी बिन वेटिंग द मिनट वी सॉ कि ये नूर बानो की नूरजहाँ के घर में शादी होगी. हमें पता था कि इवेंचुअली नूर बानो ही बदला लेगी. तो वो पार्ट शुरू होने वाला है. लेट्स गेट ऑन विद इट. कुबरा खान वॉज ब्रिलियंट एज नूर बानो, क्राइंग एंड फिर रोने के बीच बीच में एकदम से उसकी आंखें फार ऑफ एक लुक आती थी और वो याद करती थी कि किस तरह उसके बाप ने कहा है कि तुम्हारे मियाँ ने मुझे मारा था. और फिर वो डिसाइड करती है कि मैं रिवेंज लूँगी. सो ऑल दैट इज़ हैपनिंग इन दिस ड्रामा. एंड nevertheless, painful watch, typical story, acted very well and also directed very well. Great work by Musaddiq Malik. 3.5 out of 5 to Noorjahan. And now let's talk about Jaffa. Jaffa is such an interesting drama. इतना मज़ा आता है उसे देखने में. और फ़िलहाल तो I feel the drama is being carried by Seher Khan and she's carrying it very very well. किस तरह अंदलीब अब एक छोटी कंफ्यूज सी बबली सी लड़की थी. शी वॉज़ कम्प्लीटली इन लव विद दिस बॉय एंड नाउ फाइनली रियलिटी हैज़ हिट हर. और अब वो रो रही है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है, रियलाइज़ कर रही है कि शी हैज़ टू एक्ट मैच्योरली. गिल्टी भी फील कर रही है, अपने माँ बाप को तंग किया है. थोड़ा सा लड़ती है डॉक्टर नुमैर से, बट थैंकफुल भी है कि मेरे किससे इतने अच्छे आदमी से शादी हुई है जो मुझे इस तरह हेल्प कर रहा है. एंड सहर खान इज़ रियली रियली कैरिंग द रोल एक्सट्रीमली वेल. आई एम रियली enjoying watching her on screen. कभी कभी तो आई वॉच द सीन अगेन. दैट्स हाउ मच आई एम enjoying it. एंड दूसरी तरफ उस्मान मुख्तार है. उस्मान मुख्तार इज़ ऑल्सो फाइन एक्टर ऑफ कोर्स. आई फील राइट नाउ दिलीप एंड डॉक्टर नुमैर फील दे लुक लाइक अ मिसमैच. बिल्कुल भी जब साथ खड़े होते हैं तो आपको उनका पैर अच्छा नहीं लगता दिखने में. बट मे बी दैट इज़ हाउ इट्स सपोज टू बी. मे बी शुरू में ये मिसमैच ही होगा और फिर कहानी जब बढ़ेगी तब आपको इस ऑड कपल का रोमांस अच्छा लगने लगेगा. सो मे बी दे आर सपोज टू लुक लाइक अ मिसमैच एनीवे. दे नॉट सपोज टू लुक गुड टुगेदर द वे मुईज़ एंड अंदलीब लुक्ड अमेजिंग टुगेदर इन द अर्लियर एपिसोड्स. खैर एंड अब कुछ चीज़ें हैं आप बाद में सोचते हैं कि अच्छा ऐसे क्यों हुआ वैसे क्यों. जैसे कि अंदलीब डॉक्टर नुमैर से डिवोर्स मांगते हैं, डिवोर्स पेपर्स आ जाते हैं लेकिन वो साइन नहीं करना चाह रहा. वो कंफ्यूज्ड है, उसे कुछ उलझन है. क्यों है? ये तो एक आदमी रिलक्टेंट था शादी करने को, अब क्यों ये डिवोर्स पेपर्स साइन नहीं करना चाह रहा है? क्या उसे अंदलीब अच्छी लगने लगी है? मे बी. या फिर शायद बीइंग अ सेंसिबल मैन ही डजंट वांट टू रश इनटू दिस. वो कहता भी अपनी माँ से कि आपने शादी जल्दी में की, अब तलाक जल्दी में ना कराएं, सोच समझ के सब कुछ करें. सो इट माइट बी कि वो इतनी जल्दी कोई डिसीजन लेना नहीं चाह रहा. ऑल्सो आई फील द फैक्ट दैट अंदलीब ट्राई टू कमिट सुसाइड. उससे ना उससे नुमैर जो था वो डॉक्टर मोड में सीधा चला गया. वो शादी से तो घबरा रहा था, रिलेशनशिप से घबरा रहा था, बट अब वो डॉक्टर मोड में है. उसी तरह उसे खाना दे रहा है, उसे समझा रहा है, साइकोलॉजिकली उससे डील कर रहा है. सो इट्स एक्चुअली मेड दिस मैरिज ईजियर फॉर हिम बिकॉज वो फ़ौरन जब वो डॉक्टर मोड में है, ही इज़ इन इज जोन, तो वो बहुत आराम से उसे मैनेज कर रहे हैं. अब बिल्डअप हो रहा है साथ साथ हसन और ज़ारा का ट्रैक. बहुत दिनों से हसन और ज़ारा के ट्रैक में आपको छोटी छोटी हिंट्स नज़र आ रही थी कि हसन किसी भी वक्त गुस्सा करेगा और फट पड़ेगा. फाइनली पहली बार ही स्क्रीम्ड एट ज़ारा एंड oh, great scene, the way he snaps at her. Such an amazing performance by Mohib Mirza. Brilliant work and I'm looking forward to many more brilliant scenes. तो वो स्नैप करता है, फिर वो चला जाता है गुस्से में और योगा करता है बीच सड़क के कहीं बैठकर, अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करता है. वापस आता है तो सॉरी कहता है, लेकिन गुस्सा उसे अभी भी आ रहा है. वो जब अपनी बीवी से सॉरी कहलवाता है अपने आप को और फिर कहता है तुम ऐसे ही सॉरी कह रही हो कि असल में कह रही हो. सो यू नो, अ लॉट ऑफ Hassan's character is going to be very interesting in the coming episodes, I can tell, and I can't wait to see what happens next. And of course there are lots of secrets. Hassan की family में secrets हैं. थोड़ा सा हमें पता चला कि शायद उसकी माँ अपनी मैरिज से walk-out करी थी, and that is one of the reasons why he's so angry. Maybe that's what happened. Let's see what actually happened to his mother. हमें आगे पता चलेगा. So you know, this will build up, and of course Zara तो एक बहुत sensible लड़की है, but we have to remember that this is an arranged marriage. She didn't really know
her husband very well before the शादी। तो अब वो थोड़ी थोड़ी कंफ्यूज हो रही है, रात को उससे सोया नहीं जा रहा, वो याद कर रही है कि कैसे उसे नज़र आया था कि लोग घर में गुस्सा कर रहे हैं, उसकी दादी गुस्सा कर रही हैं। उसे ये भी नहीं अच्छा लगा कि दादी ने कहा कि अंदलीब से ना मिलो, ऐसे कैसे हो सकता है। सो शी इज़ अ सेंसिबल गर्ल विद अ माइंड ऑफ हर ओन। येस शी वांट्स दिस मैरिज टू वर्क, येस शी इज़ वेरी courteous to everyone, but she is also sensible। आई डोंट थिंक ज़ारा ऐसी लड़की होगी जो चुपचाप जुल्म सहेगी या मियाँ का गुस्सा सहेगी। तो ये जब कैरेक्टर्स का क्लैश आएगा तो क्या होगा आगे। सो मैनी इंटरेस्टिंग टैंजेंट्स टू जफ़ा। वन थिंग दैट आई डोंट अंडरस्टैंड इज़ अंदलीब्स पेरेंट्स। एक लड़की है, उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज़ हैं, ये तो पता चल गया है, और उसने अभी अभी सुसाइड करने की कोशिश भी की है। वो हॉस्पिटलाइज थी ऑन हर वेडिंग नाइट। उसके बावजूद जब वो माँ बाप के पास वापस आती है तो माँ कहती है तुम वापस जाओ। इतनी केयरलेसली उसकी मेंटल हेल्थ को कैसे लिया जा सकता है। वाई आर दे नॉट वरिड कि फिर से कोई गलत काम ना कर दे। वो इतने श्योर क्यों है कि नहीं अब हमारी बेटी ठीक हो गई। एंड वन थिंग दैट आई वांटेड टू मेंशन ऑल्सो वाज वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स इन जफ़ा, नॉट इन अभी the recent episode, but in last week's episode was where Andaleeb returns from the hospital and she wants to see Moise कि मोइज़ मर गया है, कहाँ है। वो समझती है मोइज़ की तो डेथ हो गई, उसने भी पिल्स खा ली थी और मोइज़ क्रिकेट खेल रहा था। That was an amazing scene and I think a lot of us must have laughed out loud while seeing it. But anyway, Jaffa is a very well acted drama, very well directed by Danish Nawaz, beautifully shot in Islamabad. I like that also. And you wait to see what happens next. So many different characters connected together, so you can tell what will happen next, but you want to see how it happens, how this story unfolds। 4 out of 5 to Jaffa। अब हम दोनों की बात करते हैं। हम दोनों नया ड्रामा है, अभी अभी शुरू हुआ है। इट स्टार्स अजान समी खान, किंजा हाशमी, रबिया कुलसूम, नुमान एजाज, जाविया नुमान एजाज and समर जाफरी। दैट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग लाइनअप एंड अच्छा शुरू है ड्रामे का, लेकिन टिपिकल शुरू है। गरीब लड़के और अमीर लड़की की कहानी है। साथ साथ अमीर लड़की का एक बाप है जो बहुत स्टेटस कॉन्शियस है, जो चाहता है उसकी बेटी की एक और अमीर घर में शादी हो, नथिंग दैट वी आर नॉट फेमिलियर विद। साथ साथ एक कज़न है शहरोज़, प्लेड बाय ज़ाविया नुमान एजाज। वो बाप चाहता है कि बेटी की इस अमीर कज़न से और अकम्पलिश्ड कज़न से शादी हो जाए। कहानी ऐसी है। और एक और कज़न है प्लेड बाय रबिया कुलसूम, जिससे वो अमीर कज़न अच्छा लगता है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, बट ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ यू मस्ट हैव सीन द ड्रामा आल्सो लाइक मी। तो इट्स अ टिपिकल स्टोरी, बट इट्स स्टार्टेड ऑफ इन एन एंगेजिंग वे। क्यों ये एंगेजिंग है? अज़ान समी खान और किंज़ा हाशमी एक साथ अच्छे लग रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि वाकई वो एक अच्छा रोमांटिक कपल लगेंगे कि नहीं। थोड़ा सा रोमांस तो दिखाया, there's a lot of touching and almost hugging in this drama and very close interactions, but केमिस्ट्री सिर्फ क्लोज इंटरेक्शन से नहीं बनती, सीन्स से बनती है, कैरेक्टर से बनती है। तो देखते हैं कि आपस में उनका इंटरेक्शन कैसे होता है, बट दे आर बोथ परफॉर्मिंग वेरी वेल अदरवाइज। किंज़ा हाशमी इज़ एन अमेजिंग एक्ट्रेस, आई enjoyed her work lots of times before also। Azan Sami Khan is looking so comfortable on screen and he's acting very well, he's looking great। even टी-शर्ट शलवार में जब वो शुरू पहले सीन में छत पे मिलता है अपनी गर्लफ्रेंड से, उस तक में इतना अच्छा लग रहा है। एंड ही इज़ अ हीरो यू वांट टू रूट फॉर, यू नो, ही लुक्स लाइक अ गुड गाय जो चाहता है वाकई कि अपनी मेहनत की ज़ोर पे, अपनी अकम्पलिशमेंट्स के बेसिस पर वो इस लड़की से शादी करेगा और इस लड़की के लिए वर्दी होगा। उसे प्रेशर फील होता है कि मैं किस तरह इतना सक्सेसफुल बन जाऊं कि इस लड़की के लायक हो जाऊं, और इसका बाप मुझे ऐसे तो नहीं एक्सेप्ट करेगा, मैंने कुछ अचीव करना है। सो ही इज़ हेल बेंट ऑन दिस एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स आगे। प्रोमो में हमें पता चल गया है कि आगे कोई इतना स्मूथ नहीं है कहानी। असद जो जान समी खान का कैरेक्टर है वो शायद किडनैप हो रहा है अगले किस्त में, और फिर क्या होगा इस लव स्टोरी का वी डोंट नो, बट गुड इनफ स्टार्ट। एंड में बिल्कुल एक वो भी सीन होता है जहाँ लड़की का जो बाप होता है किंज़ा हाशमी, दैट इज़ वफ़ा, उसका जो बाप नुमान एजाज, वो कुछ ऐसा टॉन्ट करता है असद को कि असद चला जाता है। उसे पता चल गया है कि उसका स्टेटस जो है इस लड़की के इक्वल नहीं है। सो देयर आर ऑल दीज थिंग्स दैट आर हैपनिंग दैट यू कैन रियली प्रिडिक्ट कि हाँ ये तो होता है, यहाँ इस कहानी में यही होगा। लेकिन कहानी अच्छी तरह सुनाई जा रही है,
और एंगेजिंग है, परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, सब अच्छे खूबसूरत बहुत लग रहे हैं, सेटिंग्स अच्छी है एंड कुछ चीज़ें जो मैच अप नहीं करती, जैसे कि लड़का लड़की जो वो गरीब लड़के की घर के छत पे जब मिलते हैं तो इतनी लाइटें क्यों हैं उस छत पर, ये समझ नहीं आता। मे बी they weren't being realistic there, they just wanted to create an ambience that was romantic and looked pretty on camera. So I guess that was the concern there. The thing is that aside from the cast, इस ड्रामे की एक बहुत बड़ी ड्रॉ बीगुल है। द राइटर ऑफ दिस ड्रामा इज़ बीगुल एंड द लास्ट ड्रामा आई सॉ बाय बीगुल वाज रकीब से। बीगुल राइट्स अमेजिंग स्टोरीज, ब्रिलियंट वर्क, लेयर्ड स्टोरीज और बिल्कुल कन्वेंशनल नहीं होती। इतना कन्वेंशनल फर्स्ट एपिसोड समझ नहीं आता कि बीगल ने ये कैसे लिखा है और फिर क्या आगे जाके ये बिल्कुल ही एक अनकन्वेंशनल डायरेक्शन में चला जाएगा। क्या ये एक ऐसी कहानी हो जाएगी जिसके लेयर्स होंगे, जिसके कैरेक्टर्स की एक डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको नज़र आएंगी, जिसमें आपको मज़ा आने लगेगा। आई होप सो। आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बीगल। यू नो देयर आर ऑल दीज लिटिल थिंग्स दैट आई रिमेंबर। फॉर इंस्टेंस कराची की गर्मी में जब आप ये ड्रामा देखते हैं तो वो जो लड़की है वफ़ा, वो असद से छुप छुप के मिलने आती है उसके घर में। तो उसके घर में इतनी गर्मी होती है कि वो टी-शर्ट शलवार में रहता है, बिल्कुल ऐसे हो सकता है कराची की गर्मी में, और फिर वो पंखा झलते हुए खाना खाते हैं दोनों मिलके। सो देयर आर दिस क्यूट सीन्स दैट यू रिमेंबर लेटर। हाँ, एक और बात है, वफ़ा की कैरेक्टर डेवलपमेंट थोड़ी मुझे वीक लगी। नाउ दे आर बोथ अपैरेंटली ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, बिग अचीवर्स। असद इज़ अ फुलब्राइट स्कॉलर, सो यू नो उसका तो समझ आता है, ही एक्ट्स दैट वे। बट वफ़ा क्यों इतनी डिस्कनेक्टेड है विद रियल लाइफ? व्हाई इज़ शी सो बबली ऑल द टाइम? व्हाई इज़ शी नॉट द सेंसिबल हाई अचीविंग गर्ल जो वो अपैरेंटली है? ये नहीं समझ आई, ये उसकी पर्सनालिटी ट्रेट नहीं समझ आई। ओह एंड आई लव द इंटरेक्शन बिटवीन द ब्रदर्स। समर जाफरी और अजान समी खान के इंटरेक्शंस बहुत क्यूट हैं। दे विल प्रोवाइड अस प्रॉबली विद द कॉमिक रिलीफ दैट वी नीड इन दिस ड्रामा। सो अ गुड स्टार्ट, 3.5 आउट ऑफ 5 टू हम दोनों। सो दैट्स इट फॉर दिस वीक्स ड्रामा मीटर। अब आप देखें कितनी सारी, जो मैंने कहा मैरिजेस ऑफ कन्वीनियंस थी, कितनी सारी थी। आई थिंक अनकरीब हम दोनों में भी हो सकता है कि हमें एक फोर्स्ड मैरिज नज़र आएगी वफ़ा और शहरोज़ की, दैट इज़ किन्ज़ा हाशमी ज़ावियान नोमान एजाज की। लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ देयर। और जफ़ा में भी अनकरीब आपको वही एक अनकम्फर्टेबल सी मैरिज नज़र आएगी जहाँ आहिस्ता आहिस्ता मियाँ बीवी को एक दूसरे की समझ आएगी एंड देन द रोमांस विल स्टार्ट। सो यू नो दैट ट्रेंड इज़ डेफिनेटली देयर एंड इट्स अ हिट ट्रेंड। और लॉट्स ऑफ ड्रामास दैट आई सॉ दिस वीक एंड अपैरेंटली और बड़े आ रहे हैं। मन जोगी इज़ अबाउट टू डेब्यू स्टारिंग बिलाल अब्बास खान एंड सबीना फारूक एंड Gohar Rashid, and it's a Kashif Nisar drama, of course. So that's coming up. Ishq Hua bhi aane wala hai, Harun Kadwani and Komal Mir ka. So a whole lot of dramas that I watched this week, and apparently I'll be watching many more. So will you. See you next week.